Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Smiley and I'm back again with another video. So as you all know, grammar is crucial to learn a language correctly. ज़्यादातर लोगों को इसी बात का स्ट्रेस होता है कि ग्रामर कैसे सीखें, ग्रामर कैसे इसको यूज़ करें. तो ग्रामर का बेसिक फंक्शन यही है कि इट हेल्प्स यू टू यूज़ अ लैंग्वेज इन एक्यूरेट मैनर. सो इन टुडेज वीडियो वी हैव अ टॉपिक ऑफ ग्रामर. दो ऐसे मॉडल्स, यस यू कैन सी मस्ट एंड शुड, दीज टू आर मॉडल्स. तो मॉडल्स को यूज़ करने में, स्पेशली इन दो मॉडल्स को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को. तो आज इस वीडियो में आई विल मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कहाँ शुड लगाएं, कहाँ मस्ट लगाएं. लेट्स बिगिन विद मस्ट. सो मस्ट का यूज़ फर्स्टली हमें कहाँ करना है? तो मस्ट इज़ यूज फॉर ऑफिशियल रूल्स, द रूल्स विच आर important, which are necessary to run an institution, a company, an organization smoothly. Those written rules are in this category. अगर हम must का यूज़ कर रहे हैं तो हमें उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए किसी को एडवाइस देनी है तो must के अकॉर्डिंग दोगे. Let's see our first example. You must wear a helmet. So this is written in our traffic rules. While riding a bike, you must wear a helmet. अब मैं यहाँ पर शुड लगा के भी एडवाइस दे सकती हूँ. यू शुड वेयर अ हेलमेट. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज यू एंड योर फ्रेंड वर गोइंग फॉर अ राइड, बट आपके दोस्त ने हेलमेट नहीं पहना एंड यू एडवाइस हिम दैट यू शुड वेयर अ हेलमेट, बट उसने हेलमेट फिर भी नहीं पहना, राइट? आपने उसको एक जनरल एडवाइस दे दी, यू शुड वेयर अ हेलमेट. मीनवाइल क्या हुआ कि आप जब जा रहे थे ऑन द वे, द ट्रैफिक पुलिस कॉट यू. अब ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक ऑफिसर जो है वो आपको ये नहीं कहेगा यू शुड वेयर अ हेलमेट. ही विल से यू मस्ट वेयर अ हेलमेट. एग्जाम्पल नंबर 2. This is obligation. This show the obligation. Obligation means the responsibility, the duty of some person. For example, Jack must inform his parents about the accident. For example, या आपका एक friend है Jack जिसने कोई accident कर दिया and now he is afraid of telling this to his parents. तो हम उसको बोल रहे हैं कि Jack must inform his parents about the accident. Another use of must. Strong personal advice. Here is you must not smoke. For example, आप किसी को बोल रहे हो जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर्सन को जब आप एडवाइस दे रहे हो कि आपकी हेल्थ ऑलरेडी ख़राब है तो यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. नाउ लुक एट दिस, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ मस्ट. वी विल यूज मस्ट नॉट. You must not smoke. Another example, Mrs. Sharma is diabetic, so she must not eat sweets. She already has a problem, so if she eat more sweets, it could be dangerous for her. That's why यहाँ हमने must not का use किया है. So Mrs. Sharma is diabetic and she must not eat sweets. This is all about must. Now let's move towards should. जुड़वा भाई must का. तो यूजुअली इसको चाहिए वाली फॉर्म में यूज़ किया जाता है. चाहिए मतलब कोई चीज़ चाहिए नहीं, चाहिए मतलब ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. इन दैट फॉर्म वी यूज शुड, एक जनरल एडवाइस के तौर पे. इफ़ यू सी दिस एग्जाम्पल, मैरी शुड गेट अ हेयर कट. इसमें कोई खास एडवाइस नहीं दे रहे हो आप, इट्स जनरल कॉन्वर्सेशन की आपको एक हेयर कट चाहिए तो आपको वो करवा लेना चाहिए. मैरी शुड गेट अ हेयर कट. यू शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब. इफ देयर इज एनी वैकेंसी, यू शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब इफ यू आर एलिजिबल. जनरल एडवाइस. Another use of should is to give moral advice. Moral advice like हमें बचपन में moral stories पढ़ाई जाती थी, तो उस फॉर्म में हमें जो ड्यूटीज़, मोरालिटी सिखाई जाती थी उसमें हम यूज़ करते थे should. Look at this example. We should not lie. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. Again see the negative form. Should not. Okay. We should not lie. You should respect elders. You should respect elders. Okay, because they are elders, they are senior, they are more experienced people, so they should be respected. Should be respected. This is, if you use should be, it is the passive form. We will discuss about this in any other video, but not right now. So should is used for general advice and moral advice, whereas must is used for official rules, some obligations and for a strong personal advice. आप should लगा के भी एडवाइस दे सकते हो, must लगा के भी एडवाइस दे सकते हो, but the only difference is अगर आप should लगा के एडवाइस दे रहे हो, that means it is up to that person whether he follows your advice or not. Okay, but अगर आप must लगा के एडवाइस दे रहे हो तो it is more strong. Okay, for example, examples are very important. So example here is, अगर आपका बॉस आपको कुछ करने को कह रहा है तो वो must लगा के बोलेगा because he is the authority.
लेकिन अगर आपका कोई कॉलीग, आपको कोई साथ में काम करने वाला पर्सन अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो वो आपको शुड लगा के बोलेगा। अब शुड वाले की एडवाइस लेना है नहीं लेना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप देखो आपको चाहिए नहीं। मस्ट लगा के लेकिन अगर आपको किसी अथॉरिटी पर्सन ने कुछ बोल दिया तो वो आपको करना ही पड़ेगा। हैव टू, सो हैव टू इज यूज एज एन एक्सप्रेशन to show your responsibilities, the things, the activities or the tasks you have to complete in your day-to-day life. You have the responsibility for doing that. So in that case we use have to. जब आपको कोई काम करना है या करना पड़ता है, चाहे आप उसको डे टू डे लाइफ में करते हो एज अ ड्यूटी और चाहे आप एज मजबूरी में कोई काम करते हो, तब भी आपको हैव टू यूज़ करना है। लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टू पे माई बिल्स, नोबडी एल्स गोना डू दैट। तो आपके बिल्स हैं, आपको पे करने पड़ेंगे, तो दैट्स वाई आई हैव टू पे माई बिल्स। दे हैव टू प्रैक्टिस, वाई? इफ दे वॉन्ट टू विन, सिंपल। ही हैज़ टू वेक अप अर्ली। अनदर एग्जाम्पल, डेविड हैज़ टू क्लीन हिज रूम बिफोर नून। नाउ लुक एट दीज टू एग्जाम्पल्स हियर, हैज़ टू and has to. Why so? With the third person singulars we use has to. Third person singulars कौन से? He, she, the name of a person and anything which is singular in number, तो इनके साथ हम has to का use करेंगे। Okay? But if you see these two, first person plural. So if you use I, we, you, they and anything which is plural in number, we use have to with them. Have to. And this also varies in negative form. How to make a negative? Let's see this example. I don't have to bake a cake. I don't have to bake a cake. I के साथ हम don't use कर रहे हैं. We don't have to do the laundry today. Don't use कर रहे हैं. But third person singulars के साथ क्या होगा? With third person singular, she is third person, David is third person, we use doesn't. Again doesn't. But still the main verb is have to, have to. चाहे आप person कोई भी use कर रहे हो तो जो आपका variations आएंगी वो कहाँ आएंगी? Variations will be in your helping verb and do and does are helping verb in this case. So for the first person, second person plurals we use don't have to, but with थर्ड पर्सन सिंगुलर्स वी यूज डजंट हैव टू। बट हैव टू देखो सब में सेम रहेगा, चाहे आप डोंट यूज कर रहे हो और चाहे आप डजंट यूज कर रहे हो। वन रूल ऑफ ग्रामर इज डू, डज, डिड, दे ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और हैव टू जो है वो एक वर्ब है, हैव यहाँ पर वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, ना तो किसी मॉडल की तरह। दैट्स वाई मॉडल क्या करते हैं, दे डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, बट जो हमारी वर्ब होती है वो टेंस एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। दैट्स वाई जब हमने यहाँ पर शी लिखा तो यहाँ हमने डजंट यूज किया, यहाँ हमने डेविड लिखा तो यहाँ हमने हैज टू यूज किया। ओके, सो हैव टू का मीनिंग क्या हुआ? हैव टू इज फॉर करना है या करना पड़ता है, फॉर जस्ट योर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड नेगेटिव फॉर्म डोंट हैव टू और डजंट हैव टू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट मस्ट, शुड एंड हैव टू। एक चीज मैं रिपीट करूंगी यहाँ पर कि मस्ट और शुड मॉडल है और हैव टू मॉडल नहीं, वो एक वर्ब की तरह काम करता है। तो जो चीज़ वर्ब है वो आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, इट विल ऑल्टर इटसेल्फ, बट मॉडल कभी भी आपके पर्सन के नंबर पे और आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। कुछ मॉडल्स हैं जो पास्ट में भी काम करते हैं, पास्ट में यूज़ किए जाते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम। नाउ आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ इट इज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर कोई डाउट है आपके पास, कोई क्वेरीज है ग्रामर से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड, इंग्लिश के किसी भी पार्ट से रिलेटेड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो और हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।